स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज के वीडियो में देखेंगे ये सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी का मॉडल पेपर क्लास 10 2023-24 का सेट 1 का एमसीक्यू। जो भी अभी तक मॉडल पेपर डाउनलोड ना किया हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो गेस्ट पेपर बताए थे ऑनलाइन गुरुजी की तरफ से जो बनाया गया है, बहुत ही बेहतरीन गेस्ट पेपर है। अभी तक जो नहीं खरीदे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ले चुके हैं, अभी तक जो नहीं लिए हैं अभी बहुत बढ़िया डिस्काउंट चल रहा है, मात्र 99 में सभी सब्जेक्ट मिल रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका भी लिंक दिया हुआ है, आप खरीद लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सोशल साइंस देख रहे हैं आज। तो सोशल साइंस का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है? जैव संसाधन माने जिंदा संसाधन। तो जिंदा संसाधन मनुष्य दिख रहा है पहला ऑप्शन, बाकी तो जल नहीं है, बाकी सूर्य ताप भी नहीं है, लो अयस्क भी नहीं, मतलब मनुष्य, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होनी चाहिए? संसाधन का कैसा बंटवारा होनी चाहिए? अमीरों के हिसाब से गलत बात, गरीबों के हिसाब से ये भी गलत, सरकार के हिसाब से ये भी गलत, न्याय संगत बंटवारा होनी चाहिए। ठीक है, मतलब सबको मिलनी चाहिए, सबका अधिकार, सबका हक, सबका अधिकार होनी चाहिए, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो सरकार हो या गैर सरकार आम पब्लिक हो। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन सही। तीसरा है, निकोबारी कबूतर किस जातियों की श्रेणी में आता है? तो निकोबारी कबूतर नाम है, मतलब निकोबार में सिर्फ मिलता होगा, तो ये स्थानीय जाति हो गया, तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? नहीं है बोला, देखिए ध्यान से क्वेश्चन, महानदी हीराकुंड परियोजना उसमें है, सही है। टाँका भूमिगत जल टंक है, इल्तुतमिश हौज खास बनाया, ये भी सही है। कौन नहीं है बोला था? गंगा में भाखड़ा नंगल परियोजना है, नहीं है, तो ये चौथा ऑप्शन सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन, रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है? तो रबी फसल को शीत ऋतु, ठंडी के दिनों में बोया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चाय किस प्रकार का कृषि का उदाहरण है? तो चाय रोपण कृषि, इसमें रोपण कृषि का ये उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड में गुआ और गुआ मुंडी में कौन सा खनिज अयस्क पाया जाता है? तो गुआ और गुआ मुंडी में झारखंड में लोह अयस्क पाया जाता है, याद रखिएगा, लोह अयस्क। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है? पानी का, सही है। तेल का भी होता है, पेट्रोल का भी, सबका होता है, उपरोक्त सभी लगा देना है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हमारे देश में 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो इसको 8वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर यही सही होगा, है ना, 8वीं अनुसूची में रखा गया है। स्थानीय शासन व्यवस्था को कितना पद महिलाओं के लिए सुरक्षित है? तो शासन व्यवस्था में, स्थानीय शासन व्यवस्था में 1/3 महिलाओं के लिए सुरक्षित है, रिजर्व है। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था? तो अमेरिका में नागरिक का है अधिकार आंदोलन 1964, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में राज्यों की विधान सभाओं में महिला का प्रतिनिधित्व कितना प्रतिशत है? तो 5% से भी कम है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन देश का द्विदलीय व्यवस्था, कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है? तो अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आवेंगे तो नेपाल का राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो 2008 में समाप्त किया गया था, लेकिन फिर से वही स्थिति आ रहा है नेपाल में। ठीक है, मांग किया जा रहा है फिर से वही राजतंत्र का। 15 नंबर, बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था? 15 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा, ये संगठन का नाम था FEDCOR, फेडिकोर। अगला क्वेश्चन है, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण कौन सा है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सही होना, उत्तम परिवहन व्यवस्था, या शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे मौलिक अधिकार की पर्याप्त उपलब्धता, या उच्च प्रति व्यक्ति, नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मौलिक सुविधाओं का पर्याप्त उपलब्धता, ये सही है। ठीक है, शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के कारण केरल में शिशु मृत्यु दर कम है। और बाकी चीज़ भी जो अन्य राज्यों में देखने को मिलता है, जो खराबियाँ खामियाँ, वो केरल में बहुत कम है ना, क्योंकि पढ़े लिखे शिक्षित लोग ज़्यादा वहाँ हैं, स्वास्थ्य लोग हैं ना, स्वास्थ्य सुविधा अच्छा है, इस कारण से। निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जाता है? किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जाता है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी, बहुराष्ट्रीय कंपनी का अस्थायी कर्मचारी को। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, रोजगार के अधिकार अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं? पहला, सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण इकाई का स्थापना, ये 3 चीज़ दिया हुआ है। बोला है ऑप्शन में कि केवल एक सही है, 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 2 3 तीनों सही है ना।
रोजगार का अवसर बढ़ाना है तो तीनों पर काम करना होगा। तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है ना, रिजर्व। राम और श्याम दो छोटे किसान जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपये कर्ज लिया। राम और श्याम किसान है, अलग अलग जगह से कर्ज लिया 20,000। राम ने 1.5% कहा ब्याज प्रति माह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रति वर्ष 8% ब्याज पर लिया। उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखो, एगो राम है, एगो श्याम है। राम ने भी 20,000 लिया, श्याम में भी। राम को 1.5% ब्याज देना पड़ रहा हर महीना, वो एक व्यापारी से कर्ज लिया, और एगो बैंक से लिया। तो कौन बढ़िया किया ये बताना है। तो जाहिर सी बात है बैंक वाला बढ़िया किया होगा, है ना, काहे कि उसको कम ब्याज देना होगा। यहाँ लग रहा है 8%, लेकिन गलत फहमी में नहीं रही है। 8% प्रति वर्ष है, ये एक साल में 8% दे रहा है, वो एक ही महीना में 1.5%, मतलब एक साल में इसका 18% हो जा रहा है ना। तो जाहिर सी बात है राम गलत है। कौन सही है? श्याम सही है, क्योंकि ये बैंक से लिया और वो लिया है ऐसे कर्जदार व्यापारी से, तो खूब ऐंठेगा पैसा, है ना। तो सही ऑप्शन क्या होगा? राम ने सही किया क्योंकि उससे किसी प्रकार की कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ी, गलत बात है। श्याम ने की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि उसके जो ब्याज देना पड़े, गलत बात। राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है, यह सही होगा। राम का हालत खराब है यहाँ पे, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार RTI नामक कानून कब लागू किया? तो अक्टूबर 2005 में किया था, है ना, RTI लागू। भारत सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अवरोध और प्रतिबंध को जो हटाने का प्रक्रिया है उसको उदारीकरण कहेंगे, ठीक है, उदारीकरण। ऑप्शन नंबर सी। अर्नस्ट रेनन किस देश का दार्शनिक थे? 23 नंबर क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस के थे। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब? तो 1789 में, है ना। यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? यंग इटली भूमिगत संगठन के कौन थे? तो क्या नाम दिख रहा है? ज्यूसेपी मेत्सेनी, है ना, नाम अजीब है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से वही जनवरी 1915 में लौटे थे। पूना एक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। डी नंबर ऑप्शन से होगा। 1990 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली? तो रिंडरपेस्ट नाम सुनते ही अफ्रीका याद आता है, अफ्रीका में बहुत तेजी से फैली थी। निम्नलिखित में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? ब्रिटेन, है ना, मित्र राष्ट्र पाले में। स्पेनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? ये हो जाए जेम्स हारग्रीव्स। तो ये 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। उम्मीद करेंगे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सब्जेक्टिव और बाकी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, से शुक्रिया।